बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम टेस्ट सिस्टम सेकंड टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये इनके टॉपिक्स हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड एरर एंड इट्स टाइप। ये टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं और इस टेस्ट की जो डिस्कशन में जो सोल्यूशन होंगे वो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ मैंने अपलोड कर दी थी टेस्ट में। दोबारा अगर आपको चाहिए ये एमसीक्यूज़ जो किसी ने पहले नहीं देखी, तो इस वीडियो के नीचे एमसीक्यूज़ का लिंक भी मैं दे दूँगा, इन्हीं एमसीक्यूज़ का, तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस बिलो द रिप्रेजेंट द प्रेफर्ड प्रैक्टिस रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर व्हेन एडिंग द फॉलोइंग। इनको ऐड करना है तो कौन सा हमारे पास बेस्ट आंसर होगा। तो एक बात याद रखें इसमें कि जब ऐड करते हैं ना तो हम स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं इसमें। अब लास्ट स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस कहते हैं जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट हों। तो कम डिजिट किसके बाद हैं, तो पहली में देखें 1 है, इधर डेसिमल के बाद है ही नहीं है, और इधर कितने हैं 2 हैं, इधर कितने हैं 1 2 3 हैं। तो सबसे कम डेसिमल प्लेस वैल्यू कौन सी है, यानी डेसिमल के बाद कम डिजिट हो, तो वो 11 है। यानी इसमें डेसिमल के बाद है ही नहीं है, इसका भी डेसिमल होगा यानी 11 के बाद तो कोई डिजिट नहीं है, तो 11 है। यानी इसमें 2 के आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर देख लें, ये एंड पे दिया हुआ है, तो ये डी इसका 95 राइट हो जाएगा। एडिशन किए बगैर या आपको ऐड किए बगैर या आपको इधर से अंदाज़ा हो जाएगा ये इसका आंसर है, नहीं तो ऐड करके भी देखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे देखते हैं, विच वन ऑफ द चॉइसेस बिलो रिप्रेजेंट द प्रेफर्ड प्रैक्टिस रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर व्हेन मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे इन डिजिट को तो क्या बेस्ट आंसर होगा। तो एक बात याद रखें, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को तो इसमें लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर देखना होता है। अब ये लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर क्या होता है, इसको हम कहते हैं लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में आ रहे हैं, तो आप देखें इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं ये मिड वाली वैल्यू में। इसमें कितने आ रहे हैं 1 2 2 आ रहे हैं, तो हमारे आंसर में भी कितने आएंगे 2 ही आएंगे। तो इधर देखें 2 वाली तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें, तो इसका मतलब है कि फिर इसको मल्टीप्लाई किया जब हमने, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 290 आ जाएगा। और इसमें देखें, इसको देखें तो 10 है, इसमें 8 है और इसमें 3 है। 10 को 8 से करें 80 आता है, 80 को 3 से करें 240 आता है, और इनको बाकी को भी अगर हम फ्रैक्शन वाली को करें तो ये 290 तक बनेगा। और अब इसके रूल के मुताबिक तो 2 डिजिट आने चाहिए, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया तो वो कहाँ पे चली गई बात, वो चल गई 290 पे। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2.9 इंटू 10 पावर 2 हो जाएगा। तो ये इसका बेस्ट आंसर है जो कि इधर नहीं दिया हुआ, तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग जो हमें ऑप्शन दी हुई है वो फिर हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे 290। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाएँ। थर्ड में कहते हैं द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द स्टैंडर्ड शीट ऑफ पेपर इज़ मेजर्ड एंड देन द एरिया इज़ फाउंड बाय द कैलकुलेशन टू बी 93.50 इंच। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द विड्थ मेजरमेंट मस्ट बी एट लीस्ट। आप देखें उसने हमें बता दिया कि उसने कहा था लेंथ है विड्थ है, लेकिन उसका जो एरिया हमने फाइंड किया वो कितना आ रहा है 93.5 इंच स्क्वायर है। वो कह रहा है कि एरिया के अंदर हमें बताएं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, एरिया में हम बताएंगे कितनी है। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसमें डायरेक्ट देखें, ये देखें, ये आपको पता है मल्टीप्लाई होगा लेंथ विड्थ, तो लेंथ विड्थ में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन में रूल ये होता है कि आंसर में कम से कम उतने ही डिजिट होने चाहिए जितने कम से लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर में होते हैं, कम से कम रीडिंग में होते हैं। तो आंसर में इधर कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लाई हो रही है उसमें कम से कम जो रीडिंग होगी उसमें कितने होंगे 4 ही होंगे। तो फिर विड्थ में भी क्या होंगे 4 ही होंगे मिनिमम, तो ये ऑप्शन 4 डी ऑप्शन आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम फोर्थ एमसीक्यू। ठीक है, तो इसमें हम देख इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, और फिफ्थ में देखते हैं हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर डज दी नंबर्स। इसमें
00 ये राइट साइड पे ये सारे ही आएंगे, तो ये फोर्स आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगी। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दी 15.0, तो डेसिमल के बाद जो ज़ीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये फिर 3 हो जाएंगे। और 7 पे आ जाए। 7 में कहता है इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज़ 100%, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वुड बी। ठीक है, तो 100% है मोमेंटम में, तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी होगी ये हमने बताना है। तो इसका आंसर 300 आ जाएगा। वो इस तरह से है कि इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। पी स्क्वायर मीन मोमेंटम है, और इसका जो परसेंट एरर निकालेंगे वो होता है n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अब इसमें देखें परसेंटेज जो एरर है मोमेंटम में वो 100% है, तो इसका मतलब मोमेंटम डबल होगा। तो मोमेंटम डबल होगा तो डबल को हम 2 को n कहेंगे, तो n आप लगा लें, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 में n कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 इंटू 100 300 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आगे चलते हैं हम। द मेजर्ड मास एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आर 22.42 ग्राम एंड 4.7 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डेंसिटी में हमने एरर निकालना है, तो ये दिया हुआ है एरर हम निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला है डेल्टा एम ओवर एम। ठीक है, फिर वॉल्यूम में निकालना है, तो वॉल्यूम के में निकालना है। अब देखें ये डेल्टा एम नहीं था, तो ये आप कहाँ से गैस करेंगे, यहाँ से। ये जो वैल्यू दी हुई है ना, इसमें डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं डिजिट, 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे 0.01। ठीक है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। फिर वॉल्यूम की ये वैल्यू 4.7, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 0.1 मीटर क्यूब, और इनकी भी रेशो ली डेल्टा वी और वी की, तो ये भी एरर आ जाएगा। अब डेंसिटी चूँकि ये मल्टीप्लाई होते हैं डिवाइड होते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एम ओवर वी। ठीक है, तो दोनों में डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी परसेंटेज आंसरिटी ऐड होगी। ये सारी वैल्यूज पुट की, तो ये कितना आ जाएगा 2.17 एंड पे, ये जो 2.17 आएगा और अप्रोक्सीमेटली ये 2 के इक्वल आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 देखते हैं। ठीक है, 9 में कहता है रेजिस्टेंस वी ओवर आ रहा है, और वी की ये वैल्यू दी हुई है, वो वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, करंट की वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज़ टोटल एरर इन रेजिस्टेंस। अगर इस तरह से आ जाए तो आप इसको यूँ कर लें। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, तो इसमें सॉल्व कर लें आप इसको। MCQs नंबर ये 9 है। अच्छा, तो ये 2 MCQs के सोल्यूशन मेरे से मिसिंग हो गए हैं, लिखना है इधर, तो आप इसको अब कर लीजिएगा। एक पहले मैंने जो करवाया 300 जिसका आंसर था, यानी MCQs नंबर 7 और MCQs नंबर 9, तो इसको मैंने अब वैसे ही बता दिया। इसमें क्या करें, डिवीजन हो रही है वी ओवर आई की, तो क्या करें परसेंटेज आंसरिटी निकालें वोल्टेज की और करंट की। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, 7% आ जाएगा। 10th में अब देख लें। 10th में कहता है चूज़ दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो सोल्यूशन है ये आपको उधर मिल जाएंगे, डाउनलोड आप करेंगे लिंक में, तो वहाँ से सोल्यूशन आपको ये दे दूँगा जो मिसिंग है इधर। चूज़ दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग एवरी। कौन से करेक्ट है, ये जो है ना इनकरेक्ट पूछा है कौन सी, चूज़ दी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में ये इनकरेक्ट है, जिसमें क्या लिखा हुआ है मेजरमेंट कैन हैव एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन। ये देखिए हम जब FSC में पढ़ते हैं ना, तो उधर ये लीस्ट काउंट और वर्नियर कैलिबर के लिए एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का रिलेशन इन्वर्स आता है, लेकिन ये हमेशा इन्वर्स नहीं होता, तो इस वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो इधर फिर क्या कहेंगे, जब क्या है एक्यूरेसी लेस है तो प्रिसीजन ज़्यादा हो सकती है, किसके लिए, ये वर्नियर कैलिबर और स्क्रू गेज के लिए, लेकिन ये हमेशा डायरेक्ट नहीं होती, तो फिर इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होता, तो ये फिर रॉन्ग हुई। बाकी सब ठीक हैं, यानी एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ सम एरर, कुछ ना कुछ एरर रखती है वैल्यू। बी में कहता है कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ बेस्ड ऑन मेजर वैल्यू हैज़ सम वैल्यू। जो फिजिकल क्वांटिटी बेस करती हैं क्वांटिटी, वो भी एरर ऐसे ही एरर रखती हैं, मेजर वैल्यू एरर रखती हैं। ठीक है, डी में कहता है द परसेंटेज एरर इज़ द डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव एरर, तो ठीक है परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर दोनों में डिफरेंस होता है। आगे हम चलते हैं 11 पे। 11 में कहता है एक्यूरेसी
एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, तो मोर ट्राई लेने से बढ़ जाती है। ठीक है, 12 पे चलते हैं। 12 में कहता है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट्स 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively. The area of the sheet in appropriate significant figures and errors. ठीक है, तो ये आप इसको कर लें सॉल्व। ये लेंथ विड्थ है और लेंथ विड्थ 164 आ जाएगा। ठीक है, और एरर निकाला एरिया में, तो डेल्टा ए ओवर ए है, तो 0.1 और 16.2 है। 16.2 से ही पता चल गया कि ये 0.1 है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो इधर इसका जो अनसर्टिनिटी है वो 0.1 बनेगी। और फिर ये किसकी है, ये एक लेंथ की और एक विड्थ की है। ठीक है, तो ऊपर ये जो वैल्यू दी हुई है ना, देखें इधर दोनों में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो दोनों का 0.1 अनसर्टिनिटी आएगी और डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, और इनको ऐड कर लिया और सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 2.6 आ जाएगा, और ये राउंड अबाउट 3 हम कहेंगे। अब ऑप्शन में ज़रा देखें, ऑप्शन में 3 वाली ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन भी दी हुई है, यानी इधर आप देखें ये एग्जैक्ट 2.6 वाली ऑप्शन भी दी हुई है, लेकिन ये हम नहीं लगाएंगे। हालांकि 2.6 हमारा एग्जैक्ट आ रहा था, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को, तो कम से कम लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर के इक्वल डिजिट होने चाहिए। कितने हैं, 1 2 3। इसमें देखें, इसमें भी कितने हैं, 1 2 3, तो आंसर में भी कितने होने चाहिए, 1 2 3। 1 2 3 ये इसमें आ रहे हैं, तो फिर ये अप्रोक्सीमेटली 2.6 को 3 कहेंगे, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगी। ठीक है, अब आ जाएँ 13 पे। इफ़ द अनसर्टनी इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज़ इक्वल टू इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, द मिनिमम अनसर्टनी इन द वेलोसिटी शुड बी। ठीक है, तो ये इसका जो है ना, ये वाली साइड देखें, ये वेलोसिटी के लिहाज से मैंने इसको सॉल्व की हुई है। तो इसमें देखें ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये फार्मूला है ना, ये उसने क्या कहा, पोजीशन विद चेंज इन वेवलेंथ की इक्वल है, और ये हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाया h ओवर 4 पाई, 2 पाई भी लिखते हैं 4 पाई भी लिखते हैं, और यहाँ पे लैम्डा इंटू डेल्टा पी, यानी ये डेल्टा एक्स की जगह हमने क्या लगा दिया, लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ की इक्वल पोजीशन चेंज होगी, उसने खुद कहा है। और लैम्डा को यही इक्वेशन मैंने जो है ना ये यहाँ पे लिख दी है, ये लिख दी। ठीक है, और इसमें देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे लैम्डा को और एम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इधर ब्रैकेट में लिख दिया एच ओवर लैम्डा एम, और हमें पता है ये जो हमारे पास आ रहा है एच ओवर लैम्डा, ये एच ओवर लैम्डा एम ये वी के प्रोपोर्शन है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, अगेन इसकी जगह एच ओवर लैम्डा एम की जगह वी लिख दिया, तो वी ओवर 4m हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर ऑप्शन आ जाएगी, बी ऑप्शन राइट आ जाएगी। 14 पे देखें, दी रिलेशन गिव्स दी वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें देखें ये पर्सनल अनसर्टेनिटी है, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों के लिए पर्सनल अनसर्टेनिटी ऐड होगी, तो ए में, बी में, सी में और डी में ये दी हुई हैं। ठीक है, ये लिखी हुई है मैंने। ठीक है, और अब इन पावर ऐड हो जाती है पर्सनल अनसर्टेनिटी से, तो इसमें भी पावर ए की 3 है, बी की 1 है, सी की कोई पावर नहीं है, डी की 1/2, अंडर रूट को 1/2 कहते हैं। इनकी पावर को पर्सनल ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो ये 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं 15 पे। 15 में कहते हैं टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ रिकॉर्डेड बाय स्टॉपवॉच ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड इज़ 54.6 सेकेंड द अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड। अब इसमें जो स्टूडेंट गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं, वो इसमें ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि वो फार्मूला लिख लेते हैं अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट, लेकिन इसका फार्मूला डिफरेंट होता है। इसका क्या फार्मूला होता है, लीस्ट काउंट ओवर वाइब्रेशन होता है, और लीस्ट काउंट वाइब्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 ओवर 20, 1 ओवर 200 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और पॉइंट को रिमूव करें तो 10 नीचे आ जाएगा ना, 1 ओवर 200 लिख दिया। इसको सॉल्व किया, इधर विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है आपने, क्योंकि उधर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता पीपीएससी में। तो आपने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 0.05 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये इसका फिर राइट ऑप्शन जो बन रही है ये सी ऑप्शन बन रही है।
ठीक है, तो इधर लिख लें सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो राइट है। अब नेक्स्ट 16 देख लेते हैं। 16 में कहता है स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर बाय वर्नियर कैलिपर, बोथ रीडिंग्स हैव एरर। वो कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर ने डायमीटर फाइंड किया और इसमें एरर है। बोथ रीडिंग जो आ रही है हमारे पास डायमीटर की और लेंथ की, और दोनों में कितना एरर है 0.05। तो बताएं ये कौन से टाइप का एरर है। और वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें, इसका जो होता है लीस्ट काउंट, वो इसकी जो डिवीजन होती है 1 डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, इसका फार्मूला हो। तो फार्मूले में लिखें 1/20। अगर 20 वाइब्रेशन होगी वर्नियर स्केल पे तो 1/20 आएगा, तो 1/20 आएगा 0.05। और ये 0.05 किसकी ऑप्शन किसका बन रहा है, ये सिस्टमेटिक एरर है। और लीस्ट काउंट के इक्वली एरर होता है कम से कम, तो इसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर लीस्ट काउंट की वजह से या ज़ीरो एरर जिसको कहते हैं उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं 17 पे। 17 में कहता है दी पावर फॉर पावर फैक्टर फार्मूला लाइक v इज़ इक्वल टू। अब देखें ये फार्मूला दिया हुआ, इसमें पावर फैक्टर आ रहा है। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, पावर को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो पावर ये बी ऑप्शन में है, पावर इनटू परसेंट अनसर्टेनिटी इन आर आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बी क्या है, राइट हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं 18 में कहता है हमें टू मेजरमेंट्स हैव फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ 0.04 एंड 0.02, विच मेजरमेंट्स विल बी मोर एक्यूरेट। अब इसमें देखें ये अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक ये है कि ये दोनों दी हुई फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, तो हमें पता है एक्यूरेट वैल्यू होती है जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंट अनसर्टेनिटी किसकी ज़्यादा आ रही है, ये वाली ज़्यादा आ रही है, ये वाली परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा आ रही है। लेकिन देखने में ये कम लग रही थी फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी में, लेकिन इसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो, जिनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो, कम हो, वो एक्यूरेट होती है। तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखें कम आ रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक्यूरेट हमारे पास आएगी। तो फिर इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 0.02। और 1 डाइन की वैल्यू होती है 1 डाइन 10⁻⁵ मीटर के इक्वल होता है। और डायमीटर ऑफ वायर इज़ मेजर्ड बाय स्क्रू गेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वैल्यू। अब स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है ना वो 1/100 होते हैं ना, 1/100 पिच 1 है और 100 डिवीजन होती है। तो 1/100 क्या होगा, आज 1/100 को 0.01 मिलीमीटर कहेंगे, तो 0.01 मिलीमीटर कह रहे हैं। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट किस में आ रहे हैं, बी ऑप्शन में आ रहे हैं। तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज की हमने डिस्कशन कर ली, तो ये इसकी की है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। ज़्यादा दें, अल्लाह हाफिज़।